वो एक सिंगल एमसीक्यू डिवेंचर के आपके सारे कंसेप्ट्स को निचोड़ के जज करने वाला है। तो आओ जरा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में कह रहे हैं कि कुछ 8 लाख रुपए का हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस मौजूद है, जिसमें से हमने कुछ बोनस शेयर भी फ्री में इशू किए गए हैं। कितने? 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से। और उसके बाद कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का बाकी का इस्तेमाल हमने कुछ किया है, बैलेंस अमाउंट का इस्तेमाल हमने कुछ किया है लॉस ऑन इशू को सेट ऑफ करने के लिए। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर के रेस्पेक्ट में? तो 2 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से हमने इशू किए हैं, और जो हमने इशू किए हैं डिस्काउंट पर और रिडम्पशन किया है प्रीमियम पर। अब पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि यह भी आपका लॉस ही होता है इशू एट ए डिस्काउंट, और यह भी आपका लॉस ही होता है रिडम्पशन एट ए प्रीमियम। तो ये दोनों ही चीजें आपके लॉस की कैटेगरी में आती हैं। तो कह सकता हूं मैं टोटल 15% का लॉस मैं टोटलिटी में जज कर सकता हूं, और ये 15% मैं किस पे अप्लाई करूंगा? तो अपनी फेस वैल्यू पे मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। तो 100 रुपए का 15% 15 रुपए ही होगा। तो अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि 2 लाख मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर हैं और 15 रुपए के हिसाब से मेरा नुकसान हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली 30 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है टोटल इस क्वेश्चन के अंदर। अब जरा आराम से अगली वाली बातों को भी ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनली देखा जाए तो मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस है वो है हमारा पूरे 8 लाख रुपए। लेकिन 8 लाख में से मैंने थोड़ा सा बोनस शेयर्स में ही इस्तेमाल कर लिया, तो थोड़ा सा शेयर्स को इशू करने में मेरा यूज हो गया 20,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, जो कि बन जाएगा 2 लाख रुपए। तो मेरा रिमेनिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना बचा, जो कि मैं फर्दर यूटिलाइज कर सकता हूं। और कहां इस्तेमाल कर सकता हूं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो मेरा नुकसान हुआ है 30 लाख रुपए का, इसको सेट ऑफ करने में। तो यानी मैं 6 लाख रुपए यहां यूटिलाइज करने वाला हूं इस लॉस को सेट ऑफ करने में। और एज ए रिजल्ट जैसे 30 लाख में से 6 लाख तो मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम से सेट ऑफ हो जाएंगे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा मेरे बाबू? तो 30 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 24 लाख रुपए का रिमेनिंग मेरा नुकसान बचेगा। और हम जानते हैं अच्छे से कि जितना भी मेरा डिवेंचर पे नुकसान होता है वो या तो मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम से सेट ऑफ होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारा का सारा नुकसान हम लोग पहुंचा देंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर, जिसको कि कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनली क्वेश्चन इसी बारे में बात कर रहा था कि कितनी अमाउंट आप चार्ज करोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर लॉस के रेस्पेक्ट में। तो 24 लाख रुपए, जिसको तरीके से निकाला है हमने। सबसे पहले टोटल लॉस कंप्यूट किया, फिर रिमेनिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम कंप्यूट किया, फिर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लॉस को हमने कहा कि वो P&L में जाएंगे। तो ऐसी और एमसीक्यूज जानने के लिए, चीजों की ट्रेल शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरी समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?